हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विथ टारगेट अचीव में। आज हम आपके लिए डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की मैथ की क्लास को लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। आपने सिक्के से अंदाज़ा ले ही लिया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना न्यू चैप्टर प्रोबेबिलिटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। और आपके मैथ में चैप्टर है कि एक सिक्के को उछालने पर आने वाली संभावना को बताइए। तो अब हम लोग ज़्यादा देर ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि ये प्रायिकता होती क्या है। आप इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड भी हमसे जुड़ सकें। तो प्रायिकता होती क्या है, सबसे पहले हमको ये बात मालूम होनी चाहिए। अभी आज हम लोग एक सिक्के के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके बाद की वीडियो में हम आपको पासा पढ़ाएंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग दो सिक्कों के बारे में पढ़ेंगे, फिर दो पासों के बारे में पढ़ेंगे, फिर घरेलू जीवन में प्रायिकता का क्या उपयोग है उसके पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रायिकता है क्या, अब हम आपको बताते हैं कि प्रायिकता को ही हम बोल सकते हैं संभावना। मतलब जैसे अगर हम एक सिक्के को दो बार उछालते हैं तो उसमें चित्त आने की संभावना क्या होगी, पट्ट आने की संभावना क्या होगी। तो ये चित्त पट्ट होता क्या है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। ये हमने लिया है अपना एक सिक्का, जिसमें आपको देखिए ये अशोक की मूर्ति में 3 शेर लगे हुए दिख रहे हैं और नीचे लिखा होगा सत्यमेव जयते। तो इस तरफ को बोलते हैं हम लोग चित्त और हेड। चित्त या हेड, इसे हम लोग बोलते हैं चित्त या हेड। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग चित्त या हेड। अब हम लोग देखते हैं पट्ट किसे बोलते हैं। तो ये देखिए, ये सिक्का लिया है हमने, इसके जो भी पीछे होगा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, उसे बोलेंगे हम लोग पट्ट और उसे बोलते हैं हम लोग टेल। ठीक है, तो हमसे ये क्वेश्चन पूछे, जब हम लोग एक सिक्का उछालेंगे तो उसमें चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, पट्ट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो ये हमारा था सिक्का, हमने समझ लिया कि हमारा चित्त क्या होता है। चित्त को बोलते हैं हम लोग हेड, और पट्ट को बोलते हैं हम लोग टेल। जी, हम लोगों ने चित्त और पट्ट समझ लिया कि सिक्के में चित्त और पट्ट क्या होता है। एक सिक्के की प्रायिकता बहुत सिंपल है, जिसका क्वेश्चन भी शायद ही बनेगा क्वेश्चन तो 2 सिक्कों का, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन प्रायिकता होती क्या, उसको हम लोग अच्छे से समझ लें तो बिल्कुल हमको ना 2 सिक्कों में दिक्कत होगी, ना 3 में, और ना पासे में, ना किसी में भी दिक्कत नहीं होगी। बस हमको एक बार समझ लेना है। तो आपने हेड और टेल समझ लिया ही है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अभी आपको जो भी कन्फ्यूजन है वो भी दूर कर देते हैं। देखिए, ये हमने एक दूसरा सिक्का लिया है और ये हमने एक दूसरा सिक्का लिया है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये कितने रुपए का सिक्का, ये कितने रुपए का सिक्का है, बताइएगा। तो ये देखिए, दोनों का हमने देखिए कोई भी सिक्का होगा उसका हेड पार्ट क्या होगा हमारा। तो देखो, दोनों की तरफ हमारी अशोक की मूर्ति, स्तंभ जिसमें 3 शेर लगे हुए हैं, इस सिक्के में भी हैं, इस सिक्के में भी हैं।
इसी को हम लोग बोलते हैं हेड, अर्थात चित्त भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपने चित्त पट अच्छे से समझ लिया होगा कि सिक्के में चित्त और पट क्यों बोलते हैं। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इसके दूसरा चैप्टर में भी जब तक हमको मालूम ही नहीं होगा कि चित्त हमारा क्या होता है, पट हमारा क्या होता है। ठीक है, दो बात हो गई। अब हम लोग डिस्कस कर लिए, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि ये होता क्या है। अच्छा, एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, एक सिक्के में पहलू क्या होते हैं। तो हमने देखा एक सिक्के में चित्त हो सकता है और या तो पट। तो एक सिक्के में कितने पहलू हुए, दो पहलू हुए। तो जितने सिक्के लिए जाएंगे या कोई भी चीज ली जाए, सिक्के, पासा, गड्डी, उसमें जितने भी पहलू होंगे अर्थात उसके टोटल कंडीशन कितनी होंगी, कितनी कंडीशन बन सकती हैं, उसको हम लोग हमेशा डिवाइड के नीचे रखेंगे। याद रखिएगा, कोई भी सिक्का हो, आपको हम बेस मजबूत कर रहे हैं, आपका बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा, आपको प्रायिकता में बिल्कुल दिक्कत ही नहीं होगी, आप बिल्कुल आसानी से इन प्रश्नों को कर लेंगे। तो चित्त और पट्ट दो ही एक सिक्के के पहलू हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई तीसरा देखा हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा और बताइएगा कि कौन सा तीसरा पहलू होता है। तो या तो चित्त आ सकता है या तो पट। कहने का मतलब या तो हमारा आ जाएगा हेड और या तो आ जाएगा हमारा टेल। ये तो हमारे हो गए दो सिक्के के पहलू। अब हमारे सिक्के से रिलेटेड हमने आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि हमारे पेपर में प्रश्न कैसे आते हैं। उन्होंने बोला कि 20 सिक्के लिए, 20 सिक्के, ऐसे नहीं, एक सिक्का लिया। सिंपल से क्वेश्चन पहले बनेंगे इस चैप्टर के। तो एक सिक्का लिया, उसको उछाला, कितने गया, 20 बार। आप आराम बस वीडियो देखिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, प्रायिकता आपके दिमाग में बसा देंगे। एक सिक्का को 20 बार उछाला गया है, वो हमसे ये बोल देंगे कि इसमें बताइए चित्त या पट आने की संभावना क्या है। संभावना का चित्त कितनी बार आ सकता है और पट कितनी बार आ सकता है। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। तो एक सिक्का का हम 20 बार उछालेंगे तो हो सकता है कि 20 बार चित्त ही आ जाए, 20 बार चित्त आ जाए, और हो सकता है 20 बार टेल भी आ जाए। ये कंडीशन है ना, 20 बार उछाला, हो सकता है 20 बार हेड आ जाए और हो सकता है 20 बार टेल आ जाए। एक तो ये हो गया। और इसी में ये भी तो हो सकता है कि 10 बार चित्त आए और 10 बार पट आ जाए। ये तो हो सकता है। हो सकता है 7 बार चित्त आए और 13 बार पट आ जाए। 13 7 20 तो हो रहे हैं। 8 बार पट आ जाए तो 12 बार कितना आएगा, चित्त आएगा। अब तो आप समझ ही रहे होंगे, जब सिक्का उछालेंगे तो कितनी बार क्या आ सकता है, हमको ये पूछा जाएगा ना। तो चलिए क्वेश्चन अब हम कराते हैं कि एक सिक्का है, एक सिक्का हमने लिया। ठीक है, एक सिक्का लिया हमने और वो उछाला जाता है 50 बार। ठीक, ये हमने लिख दिया। एक मिनट रुकिए जरा। आप चलिए देखते हैं, थोड़ी स्क्रीन वैसी हो गई थी। एक सिक्का लेते हैं हम लोग जी,
एक सिक्का लिया हमने, उसको उछाल दिया हम लोग ने 50 बार। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे लाइन खींच दी गई, ऐसे यहाँ पे लिख दिया गया चित, यहाँ पे पट, यहाँ पे लिख दिया टोटल। ठीक है, टोटल तो आपको मालूम 50 बार, तो हमसे ये बोलेगा कि ये कितना मेरे पास 50 बार, और उसमें बोल रहा है कि 23 बार आया मेरा पट, तो चित्त कितनी बार आएगा आप बताइए। जब एक ही सिक्का है उसको 50 बार उछाला तो 23 बार तो पट आ गया, तो चित्त कितना आएगा, 27 आ जाएगा। आपने क्या किया, टोटल में से पट को हटा दिया। अब अगर यही क्वेश्चन हमसे बोल दे कि ये तो 50 ही हैं सिक्के हमारे, और इस बार चित्त आ गया मेरे पास 29, तो पट कितनी बार आएगा, तो आप बता देंगे आसानी से। 21 बार पट आएगा। क्या किया आपने कि पूरों में से आपने चित्त को घटा दिया तो पट आ गया। तो हमको इस बात का ध्यान रखना, जब भी हमसे बोलेगा चित्त या पट और पूरा दिया जाएगा तो पूरे से हम लोग उसको घटा देंगे। ठीक है, एक तो ये बात। अब टोटल का मतलब वो क्या है, टोटल का मतलब चित्त और पट को मिला करके ही बना पूरा टोटल, मतलब 50। दोनों को जोड़ा तभी तो 50 बना। 29 बार चित्त आ गया, 21 बार पट आ गया, तो दोनों मिलाकर 50 बार में ही आए हैं ना। तो अब एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि सिक्के में अगर 32 बार चित्त आया, ठीक है, और 18 बार पट आया, तो सिक्के को कितने बार उछाला गया, तो आप बता देंगे डायरेक्टली 50। क्यों, जब चित्त और पट दिया जाएगा तो क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे दोनों को, तो हमारा नंबर आ जाएगा टोटल। और अगर टोटल दिया गया, एक नंबर दिया गया है, तो टोटल को उस नंबर को घटा देंगे तो दूसरा नंबर निकल आएगा। देखिए टोटल हो गया हमारा, यहाँ पे हमने लिख दिया हेड, और यहाँ पे लिख दिया हमने टेल। एक सवाल यहाँ से बना हमारा, 2 3 बनाते हैं। ठीक है, अब हमने बोल दिया टोटल का मतलब क्या है, हमको दोनों जोड़ने हैं। हमने कहा 32 ये है, 39 ये है, तो सिक्का कितनी बार उछाला गया आप बताइए। तो जोड़ देंगे आप, 9 और 2 11, एक कैरी आया 3 3 6 1 7, तो सिक्का हमारा कितनी बार उछाला गया है, 71 बार। अब अगर बोल दे कि ये है 55 और ये उछाल दिया गया 30, तो ये कितना बचा, तो इससे आप घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 25। अब अगर बोल दिया जाए कि ये है हमारा 25 और ये है हमारा 60, तो ये बताइए। तो आप क्या करेंगे, आप 60 में से 25 को घटा देंगे, तो 60 में जब 25 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि प्रायिकता हमको एक सिक्के की निकालनी कितनी सरल है, और हमने आपको पूरी बेसिक जानकारी बहुत अच्छे से दे दी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत 2 सेकंड में कर देंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए हम आपको और बताते हैं, अभी थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है सिक्के में कितने पहलू होते हैं, उनके नाम लिखो। कितने पहलू, आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक। कितने पहलू होते हैं, हमने आपको बताया कितने होते हैं, 2। दोनों का नाम बोलेगा तो आप क्या लिख दोगे, चित्त और पट। चित्त को हम लोग बोलते क्या है, हेड, और पट को क्या बोलते हैं हम लोग, टेल। तो सिक्के में कितने पहलू हो गए, 2, चित्त पट, हेड टेल। अब अगर हमसे ये बोला जाए कि टोटल नंबर, आप इधर दे दिया गया आपको चित्त,
इधर पट कि n सिक्के हैं, टोटल मिला के n सिक्के हैं और ये हमारा 1 दिया गया है पट। तो चित्त क्या आएगा? तो हमने आपको बताया कि जब भी टोटल दिया गया और पट दिया गया तो टोटल में से उसी को घटा दो, जो भी नंबर दिया उसे घटा दो। तो चित्त मेरा क्या आ जाएगा? n-1। और इनको हम लोग जोड़ेंगे तो देख लीजिए आप, n-1 + 1, तो 1 से मेरा 1 कट जाएगा तो कितना बचेगा? n। वही है हमारा टोटल नंबर। समझ गया आप? अब अगर हमसे ये बोल दे कि ये दे दिया गया हमारा n-1 और ये 1, तो ये कितना होगा? तो हमने बताया जब टोटल निकालना तो दोनों को जोड़ दीजिए, फिर आप जोड़ेंगे इसको कि n-1 और +1, तो 1 से 1 कट जाएगा तो टोटल नंबर आप कितने आ जाएंगे? n। तो अब हमको उम्मीद है कि आपको एक सिक्के की प्रायिकता से कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज ही नहीं कर सकता। किसी भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप तो छोड़ के नहीं आएंगे। बस आपको केवल ये वीडियो देखना है और शेयर करना है और लाइक करना है और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आपको हमारे चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम अपने टेलीग्राम का लिंक दे देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे तुरंत वहाँ पे पूछ सकते हैं और डीएलएड की कोई भी सेमेस्टर की जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। चलिए अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।